सुशांत 12वीं कक्षा फर्स्ट क्लास में पास की और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, लेकिन स्टेट फर्स्ट तो नहीं आया ना। इतना खुश क्यों हो रहा है? आपने वादा किया था कि अगर मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊं तो मेरे लिए बाइक खरीदोगे। क्या बाइक? नई बाइक खरीदने के लिए तेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं। चाहो तो मेरी पुरानी स्कूटर है ना, उसे ले जाओ। जाओ, वो खटारा मुझे नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से। सुशांत रोते हुए अपने कमरे में चला गया। इसकी बातें सुनकर ऋषि की पत्नी वानी बोली, क्यों जी, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? आपने ही तो बोला था कि नई बाइक खरीद दोगे। तू ही बता मैं क्या करूं? वो मल्ली है ना, वो मेरे पास आकर बोला, काका 50 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा हूँ, आलू की फसल डाली है, फसल के बिकते ही पैसे लौटा दूंगा बोलकर पूरे 10 लाख ले गया। दूध समझकर मैंने बिना किसी कागज लिखवाए पैसे दे दिए। अब जाकर पूछता हूँ तो कहता है पैसे नहीं हैं, कोई कागज है तो लेकर आओ। 10 लाख का धोखा दे दिया, अब क्या होगा जी? उनकी बातें सुशांत ने दरवाजे के आड़े खड़े होकर सुन ली। मतलब उन्होंने मेरे पिता को धोखा दे दिया? अभी उसको मजा चखाता हूँ। ऐसा सोचकर वो उस स्कूटर के पास गया। आलू की फसल लगाऊंगा बोलकर मेरे पिताजी को उल्लू बनाया ना, मैं तुझे उस आलू से ही सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने उस स्कूटर को आलू के आकार का बना दिया। वो उस स्कूटर पर मल्ली के घर के पास गया। मल्ली तभी अपने घर से बाहर निकला तो उसने उस आलू स्कूटर को देखा। अरे ये बड़ा अजीब है, बढ़िया है ये गाड़ी। मल्ली के घर से सुशांत अपने दोस्त चक्री के घर पहुंचा और उससे मल्ली के बारे में सारी बात बता दी। तो अब तू क्या करने वाला है रे? उसे सबक सिखाना है, मेरे दिमाग में एक प्लान है। इधर मल्ली अपने खेतों को पानी दे रहा था। तभी वहां सोनू नाम का आदमी आया। अरे भाई, सुना है इस गांव में किसी के घर आलू स्कूटर है, क्या ये सच है? आलू स्कूटर? लेकिन क्यों? वो स्कूटर हमें चाहिए। वो 1947 का मॉडल है। कंपनी वाले उस स्कूटर को परिशोधन करने के लिए ढूंढ रहे हैं। 25 से 30 लाख देने के लिए भी तैयार हैं। ये बात उस स्कूटर वाले को पता चलने से पहले ही मैं उसे खरीद कर ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। बाप रे, 30 लाख! मैंने अभी अभी सुशांत को वो स्कूटर चलाते हुए देखा था। मैं इससे बोलूँगा कि वो स्कूटर मेरा है और कल आने को कहूँगा और आज उनके घर जाकर किसी भी तरह वो स्कूटर खरीद लूँगा। वो आलू स्कूटर मेरा है, मेरा। क्या वो आपका है? तो बोलो कितने पैसे दोगे? मैं ठहरा दलाल आदमी, मुझे भी थोड़ा मुनाफा होना चाहिए ना। 20 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, कल सुबह पैसे लेकर आना और स्कूटर ले जाना। The next day. अरे ऋषि, मुझसे गलती हो गई यार। ये ले तेरे पैसे, ब्याज सहित दे रहा हूँ, रख ले। उस दिन तो पैसे नहीं थे, तो फिर आज कहाँ से आ गए? मैं समझ गया कि पैसों से ज्यादा दोस्ती ही ऊपर होती है, इसीलिए आ गए। अच्छी बात है। अच्छा सुन, अपने दोस्ती की याद में मैं वो आलू स्कूटर ले जाना चाहता हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जा। मेरा बेटा भी नई गाड़ी खरीदने की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए नई गाड़ी खरीद दूंगा, तू उस स्कूटर को ले जा। कहकर ऋषि ने आलू के आकार के स्कूटर को मल्ली को दे दिया। उसे लेकर मल्ली अपने घर आया।
और सुबह सोनू को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। इतने में सुशांत वहाँ से अपने नई गाड़ी में जाता हुआ बोला, क्यों काका, 1947 मॉडल की गाड़ी बिकी नहीं अभी तक? वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। ये सब सुशांत का किया धरा है, ये जानकर वो अपने सिर पकड़कर बैठ गया। एक गांव में ज्योति नाम की एक लड़की रहती थी। वो क्रिकेट के लिए पागल थी, धोनी की बड़ी फैन थी। हर वक्त अपने हाथ में बैट और बॉल लेकर वो घर के अंदर क्रिकेट खेलती रहती थी। तू लड़की है, क्रिकेट से क्या काम तेरी? घर का काम कर। मम्मी, लड़की अबला नहीं तबला होती है। अरे वो तबला नहीं सबला होती है। इतना भी नहीं मालूम, बड़ी क्रिकेटर बनने चली। मैं क्रिकेटर ना बनूं ना सही, पर किसी बड़े क्रिकेटर से शादी करूंगी। फिर से बोली ना, टांग तोड़ दूंगी। मम्मी। एक दिन मुन्ना नाम का एक आदमी अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौट रहा था। उसने ज्योति को देखकर कहा, अरे वाह, लड़की क्या दिख रही है। आहा, मजा आ गया। वो ज्योति को घूरे जा रहा था। इतने में उसके दोस्त दिनेश और पांडु उसे बुला रहे थे। उनकी आवाज अनसुनी कर वो आंखें फाड़ के ज्योति को देखे जा रहा था। अबे, हमने सोचा दोस्त इतने दिन बाद गांव लौट रहा है तो हम दारू शारू का अरेंजमेंट कर लिए। तू तो उस तरफ ऐसे देखे जा रहा है जैसे तेरा पर्स लेके कोई भाग गया। अरे यार, अभी एक लड़की को देखा है, उसे तो फंसाना पड़ेगा ही यार। लो भैया, अभी आए हो, आते ही लड़की बाजी चालू। कितने को पटाएगा तू? तेरी भूख की अंत नहीं है क्या? अरे यार, समुंदर में एक गिलास पानी डालोगे तो क्या समुंदर बढ़ जाएगी? मेरी भूख भी वैसी है, समुंदर जितनी। समुंदर में कितनी भी नदियां आके मिल जाए, समुंदर टस से मस नहीं होता। तेरी वासना को तूने समुंदर के साथ जोड़ा ना। अरे वाह, सही में तू ही इंद्र का पुजारी है। सुबह उसने फिर से ज्योति को उसी जगह पर देखा। वो ज्योति के पास गया और अपना प्यार के बारे में बोल डाला। उसकी बातें सुनकर ज्योति ने कहा, सॉरी, मैं तो एक बहुत बड़े क्रिकेटर से ही शादी करूंगी। पता है वो कितना बड़ा क्रिकेटर होगा? घर भर के ट्रॉफीज होंगे उसके। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ। ट्रॉफीज तो मेरे घर भर के हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, रोज तुम्हें एक ट्रॉफी लाके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, कल यही मिलते हैं। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अरे, कॉफी कप के दीवाने होते हुए लड़कियों को देखा है। दूंगा इसे भी एक क्रिकेट कप। फिर हर रोज एक नई कप लाकर वो ज्योति को दिखाता था और उसे इम्प्रेस करने में लगा था। एक दिन वो एक बड़ा सा कप लेके ज्योति से मिलने पहुंचा। ऐसा कैसा चलेगा? मेरा प्यार को कबूल सकते हो ना? ठीक है, तो ये कप मैं घर पे बताती हूँ और शादी की बात करती हूँ। वो घर तक पहुंचने वाली थी। बीच रास्ते में एक बड़ा सा कार आके उसके पास रुका। उस कार में से जो उतरा, उसे देखकर ज्योति के होश उड़ गए। कार में से धोनी उतरा था। सर आप, मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ। ये कप तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरे लवर का है। वो भी बहुत बड़ा क्रिकेटर है, पता है? कोई क्रिकेटर नहीं है, ये मेरा कप है। एक हफ्ते पहले मेरे घर पे चोरी हो गई थी। सारे कप चुरा के ले गया। शायद तुम्हारा लवर ही वो चोर था। कहाँ मिलेगा वो? धोनी की बातें सुनकर ज्योति सुन पड़ी। वो टी स्टॉल के पास ही बैठा होगा। चलो सर। धोनी और ज्योति को साथ देखकर मुन्ना ने अपने मन में सोचा, लग रहा है मेरी चोरी पकड़ी गई, बहुत मार पड़ेगी। तू मुझे ही धोखा दे रहा था। तूने मेरे ही घर पे चोरी की। इनिंग्स ओवर। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।